आप सभी को जय श्री राम जी। आपका दिन मंगलमय हो। देखिए, इससे पहले हमने सभी जो उपवास हैं, व्रत हैं, उनकी कहानी भेजी है। एकादशी की, गोवत्स द्वादशी की, धनतेरस की, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली की, सभी दिवाली। तो अब ये है जी गोवर्धन अन्नकूट की, जो दिवाली से अगले दिन प्रतिपदा एकम को आता है। ये उसकी कहानी है जी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, प्रतिपदा बोलते हैं एकम तिथि को गोवर्धन जन्म उत्सव, गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। यह व्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा करके फूलमाला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गाय को मिठाई खिला करके उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। और पहले के जो लोग हैं वो जानते भी हैं, उन्होंने देखा भी है और किया भी है। पहले जो गौ चराने के लिए या पशु चराने के लिए कोई जाता था तो उनको गेरुए रंग से, जो हमारे उसको भोलवा बोलते हैं, उनसे गेरू रंग से उनको रंग देते थे। गायों को भी रंग देते थे, गेरू रंग से नया गेरू लगाते थे, बड़े श्रृंगार करते थे। और पहले मोर के जो पंख होते थे, मोर के पंख के गंडे बना करके पशुओं को बांधे जाते थे। गाय को, बैल को, ऊँट को, पशु जितने जो घर में होते थे उन सभी को बांधा जाता था। आजकल जो है ये सब आगे दूसरे कृत्रिम बने बनाई। तो गोबर से गोवर्धन पर्वत बना करके जल, मोली, रोली, चावल, फूल, दही तथा तेल का दीपक जला करके पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर खड़े बड़े उत्साह से नाच गा करके उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियाँ बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला करके श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा नहीं करी तो गोवर्धन की पूजा की जा रही है, तो वह बहुत ही कुपित हुए और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर के इतना पानी बरसाओ कि वहाँ पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए, बड़ी मूसलधार बारिश करो। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर के गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँच जाएं। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियाँ अपने अपने गाय बछड़े बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली, जो सबसे छोटी उंगली बोलते हैं हम, जिसको चुटली भी कहते हैं, सबसे छोटी कनिष्ठ, उसका नाम है कनिष्ठ उंगली। कनिष्ठ उंगली पर धारण कर छाता सा तान दिया। सब व्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से व्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं गिरी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा वैर लेना उचित नहीं है, उनसे आप क्षमा याचना करो, माफ़ी मांगो। श्री कृष्ण ने अवतार की बात जानकर के इंद्रदेव अपने मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए
तब भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रख करके ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो, तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया है। और अपने देसी भाषा में भी आप जानते हो, सभी हमारी जो माताएं हैं, हमारे घर पर जो औरतें हैं, वो गोबर का बना कर, पहले गऊ का गोबर होता था, लेकिन आजकल कैसा ही हो, वो गोबर का बढ़ा करके सुवा देते हैं गोवर्धन को। ऊपर चारपाई रखते हैं, फिर ऊपर दरी बिछा देते हैं और फिर ऊपर रजाई वगैरह उड़ा देते हैं, उसको पूजा करते हैं, वो चारपाई के नीचे सुवाते हैं। ये परंपरा आप सभी का ही है। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा की ये छोटी सी कहानी थी, आपको भेंट की है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।